हेलो गाइज, मेरा नाम है श्रेयस। और आज से मैं शुरू करने वाला हूँ अपना खुद की स्कूल क्लासेस। मीन्स सबसे पहले तो ये एक पूरा डेवलपमेंट थी साइकिल ही के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी डेवलपमेंट साइकिल पूरा इसमें कवर होगा इस ट्यूटोरियल्स में। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पोस्टग्रेस से। ओके, डेवलपमेंट साइकिल में आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके पास एक डेटाबेस हो, मतलब आपके पास डेटा स्टोर होने का कोई जगह हो। अब मैं डेटा स्टोर करने का जगह मीन्स या डेटाबेस बोलना चाह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मान लो कि ये हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पे आप आकर अपना रजिस्ट्रेशन करते हो। अपना नाम से ईमेल आईडी डालो, मोबाइल नंबर डालो, जितना मर्जी डालो, आप इससे रजिस्टर करते हो अपना डिटेल्स डाल के। ये जो डिटेल है ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा कि ताकि जो कुछ सुपर यूजर है वो देख पाए, आप अपना फिर लॉगिन कर पाओ इससे, या अपने अपने अकाउंट से कुछ भी कर पाओ। और कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर होना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टोर करने के लिए हम मान लो कि आप क्या कर सकते हैं। आप बोल सकते हो कि आप लोकल स्टोरेज में डाल लो, अगर आप बहुत ज्यादा बेसिक जानते हो तो। लेकिन नहीं, हम इसको रखते हैं अपने डेटाबेस में। और डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस वो जगह होता है जहां पर आप अपने डेटा को एज ए सिक्योर वे में रख सकते हो। ठीक है, तो बात है एसक्यूएल। और डेटाबेस का एक पार्ट होता है एसक्यूएल। दो पार्ट होते हैं डेटाबेस के, एक तो होता है एसक्यूएल, एक होता है नो एसक्यूएल। ओके, तो जो एसक्यूएल में आता है जैसे पोस्टग्रे एसक्यूएल आ गया, तो नो एसक्यूएल आ गया। ओके, नो एसक्यूएल में मोंगोडीबी आ गया, एसक्यूएल में पोस्टग्रे एसक्यूएल माई एसक्यूएल आ गया। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने पोस्टग्रे एसक्यूएल से। ओके, तो वही एसक्यूएल होगा, मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ये होता है टू स्टोर मैनेज एंड रिट्रीव डेटा। जैसे आपको बताया कि यहाँ पे हमने अपने आके रजिस्ट्रेशन किया, तो ये आपका डेटा स्टोर हो गया। फिर हम आप आके इसको अपडेट कर सकते हो, तो वो मैनेज करने का तरीका हो गया। या डिलीट कर लिया, अपने अपना अकाउंट डेटा को डिलीट कर दिया, तो वो मैनेज हो गया। आप डेटा देख सकते हो अपना कि है क्या देता है, तो आप रिट्राइव कर रहे हो। ओके, तो मैं आप समझ गए हो कि एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है, या बेसिकली समझ गए हो कि मीन्स डेटाबेस वो होता है जहाँ पे आप डेटाबेस स्टोर, अपने डेटा को स्टोर करो। समझ गए? इसका ना कोई बड़ा ना ये कुछ बड़ा है, सिर्फ आप इतना समझो, डेटाबेस यानी एसक्यूएल वो एक जगह है जहाँ पे आप डेटा को स्टोर कर सको। ठीक है, बस इसका इतना छोटा सा डेफिनेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये है। ठीक है, और अपने पोस्टग्रेस के अंदर है। ठीक है, आप पोस्टग्रेस को पता कैसे करना है ये आप एक बार देख लेना थ्रू इंटरनेट। अब मैं अपना एक डेटाबेस बनाने वाला हूँ। मान लो ट्यूटो नाम का हमने एक डेटाबेस बना दिया। अ, अब इस डेटाबेस के लिए हमें यूजर बनाएंगे। ठीक है, ये यूजर बनाया हमने। ट्यूटोरियल नाम करते हैं इसका। ट्यूटोरियल से नाम रख दिया, फिर पासवर्ड ज्यादा नहीं है, 1 2 3 चलता पासवर्ड। ओके, और एक ट्यूटोरियल नाम से एक डेटा एक हमारा यूजर है, तो हम फिर से एक ट्यूटोरियल नाम से यूजर नहीं बना सकते। तो ये तो यूजर के नाम से बना दिया, मतलब एक यूजर एक प्रोसेस में एक ही बार स्टोर हो सकता है। ये मैं यही दिखाना चाहता था आपको। ओके, ठीक है। अब जो ये है, अब हम जो डेटाबेस का हमने जो यूजर बनाया ये तो ये यूजर, इसको हम अपने जो ये डेटाबेस तो इसका हम एक ये बना देंगे, ओनरशिप देते हैं कि याद आ कि ये मैनेज कर पाए उसको। ओके, और अब जो ये हमारा यूजर है, यूजर, इसको हम सुपरवाइजर बना देंगे। अब सुपर ये क्यों किया आप ये जानना चाहोगे? ओके, तो ये हमने इसलिए किया क्योंकि देखो, जैसे आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कभी ये चाहोगे कि एक प्रोजेक्ट पे 15 20 लोग काम कर रहे हो, तो 15 के 20 लोगों में से जितने भी लोग हैं सबके पास डेटा को अपडेट करने का डिलीट करने का ऑप्शन हो? आप बिल्कुल नहीं चाहोगे। या तो उसके लिए क्या होगा, आप उसके लिए जो भी यूजर है उसको आप कुछ स्पेसिफिक रोल दे सकते हो। ठीक है, तो यही हमारा, हमने इसको रोल दिया सुपर यूजर का। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जो डेटाबेस बनाया इसको हम कनेक्ट करते हैं। जो जो हमारा यूजर नेम था
ट्यूटोरियल यूजर और डेटाबेस का जो नेम, डीबी नेम क्या था, हमारा डीबी नेम था ये ट्यूटो। ये है, तो आगे अपना ट्यूटो के अंदर स्लैश डी से, यानी अभी तक हमारे पास यहाँ पर कोई भी टेबल नहीं है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे हम पे टेबल कैसे बना सकते हैं। मैं शुरू कोशिश करूंगा कि एक दिन में 2 वीडियो है, 3 वीडियो है करके हम जल्दी से पोस्टग्रेस खत्म करें ताकि हम आगे बढ़ सके इसको। पोस्टग्रेस उससे बहुत बड़ा है, ठीक है, अगर आपको देखना है। ठीक है, अभी हम देखें तो ये हमारा पोस्टग्रेस एसक्यूएल का एक डॉग है। नहीं, अगर आप पिछले बार इसको पूरा देख लिया तो आपको और कुछ देखने की जरूरत है नहीं पोस्टग्रेस एसक्यूएल में, मैं सीधा बताऊँ तो। और मैं इसी के थ्रू मैं आपको इसी के थ्रू बताऊंगा कि कैसे क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे। तो पोस्टग्रेस एसक्यूएल एक ऑब्जेक्ट और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, यानी का जो छोटा मैं बताऊँ ये है, ये एक रिलेशनल डेटाबेस है। यानी हम पोस्टग्रेस में रिलेशन बना सकते हैं एक टेबल से दूसरे टेबल का। मान लो, तो क्या, मान लो एक टेबल है यूजर नाम का, इसमें आईडी है, इसका नेम है। ओके, एक और हमने टेबल बनाया जो मान लिया क्लाइंट्स नाम का होगा टेबल। ओके, इसमें भी आईडी है। अब क्या कर सकते हैं, एक तरीका है कि हम इसमें भी नेम डाल दें। ओके, बस यहाँ पे आईडी नेम डीओपी बहुत सारा देता है, मेरी से देता है क्लाइंट में भी हम आईडी नेम डीओपी डाल दें तो ये रिडंडेंट हो जाएगा। कि क्लाइंट में भी यूजर में भी सेम देता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रिलेशन बना सकते हैं यूजर से। ठीक है, यूजर का ये फॉरेन की होगा, फॉरेन की रेफरेंस होगा ऑन द यूजर, ऑन द थिंग टेबल यूजर। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे अपने क्लाइंट का तरह बना, आप क्लाइंट से यूजर को रिट्रीव कर सकते हो थ्रू अ क्वेरी। तो ये क्या मैंने आपको बताया, अब आप अगले वीडियोस में समझ दोगे, 2-3 दिन में मैं वो भी वहां तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो ये हुआ, तो यही है। पोर्टुगीज स्पेल से आप कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिख सकते हो, फॉरेन कीज जो मैं भी आपको ये बताया, ये फॉरेन की आप रेफरेंस कर सकते हो। ठीक है, वही, तो यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं पोर्टुगीज स्पेल के ब्रीफ हिस्ट्री पे। तो आप ये पढ़ लेना, ठीक है, ये हिस्ट्री है पूरा। ऐसे करके हम आगे देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, इसका मतलब एक अभी आपको काम नहीं है मतलब ये ऐसे ही सीधा अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमारा मेन पार्ट शुरू होता है यहाँ से, ट्यूटोरियल से। ओके, ठीक है, यहाँ भी शुरू। तो ये इंस्टॉलेशन है। ठीक है, ऐसे करके मैं आपको आगे शुरू से बताऊंगा अगले वीडियोज में से। जैसे हम यार हम ये जो करंट वर्जन है वहां से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कल से आपको कल या आज में ही आपको वीडियो मिल जाएगा सिंथेसिस का बहुत जल्द। और ऐसे करके जो उस मैं कोशिश करूंगा 3-4 दिन या एक हफ्ते में पूरा डे जो पोर्ट्रेट एक्सप्लोर का क्लास का जो ये है वो खत्म हो जाए और हम आगे बढ़े। ठीक है, हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे पहुंचे, पर उसके लिए हमें ये जो पोर्ट्रेट एक्सप्लोर का क्लास है इसको हमें खत्म करना होगा। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और भी मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे वीडियो बनाऊं, मतलब एक के बाद एक बनाऊं। ठीक है, जितना जल्दी सब्सक्राइब होगा उतना जल्दी वीडियो जाएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में आगे देखेंगे हम कि हम इसमें आगे जैसे कि क्या स्पेल का सिंटैक्स होता है, हम एक टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको में हम कैसे उसको रिट्रीव कर सकते हैं, हम अगले वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।